नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं भरतना में और लगातार 9-10 महीने से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली तारीख 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान भी कर चुके हैं और राकेश टिकैत जी पूरे भारत बंद का ऐलान पूरी दमखम से कर चुके हैं और लगातार उनका जो सरकार के बीच जो 3 कृषि कानून जो सरकार अध्यादेश जारी करके लाया है, तो उनको वापस कराने में लगातार जुटे हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनिल दीक्षित जी, किसान नेता। आज हम भरतना में जो भारत बंद का जो आदेश दिया गया है उस पर क्या प्रतिक्रिया है जानेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। और मैं आपको बतला दूँ कि ये आदेश नहीं है, बल्कि मैंने निवेदन किया है व्यापारियों से कि वो 27 तारीख को अपना व्यापार बंद रखें। देखिए, ये 10 महीने हो गए हैं काले कृषि कानून बनाए हुए सरकार को और इनके खिलाफ आंदोलन करते हुए किसान को। राकेश टिकैत और लगभग 500 संगठन, किसान संगठन इस आंदोलन में साथ हैं और वो 500 संगठन मिलकर पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं। पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण है और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आगे भी पूरा शांतिपूर्ण रखेंगे। 27 तारीख को भारत बंद का ऐलान इन किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा जो है उसने किया है और 27 तारीख को मेरा विश्वास है कि पूरा देश बंद रहेगा। अच्छा, संयुक्त किसान मोर्चा के आप पदाधिकारी भी हैं? हाँ, मैं भरतना का संयोजक हूँ संयुक्त किसान मोर्चा का, और इसमें अभी कोई पदाधिकारी नहीं है। ये व्यापक संगठन है और इसमें अलग अलग तमाम संगठन मिले हुए हैं। तो काम करने के लिए स्थानीय स्तर पर संयोजक बनाए गए, मैं उसका संयोजक हूँ। अच्छा, भरतना बंद को लेकर क्या प्लान बनाया है? कैसे क्या होगा? क्या रैली भी होगी या केवल व्यापारियों से ये कहा जा रहा है कि बंद करो या और कुछ? नहीं, रैली तो नहीं, रैली की आवश्यकता नहीं है बंद में। बंद का मतलब है कि दुकानें, प्रतिष्ठान, व्यापार, किसानी, खेती ये सब बंद रहे उस दिन। सारे के सारा देश में कोई उस दिन काम नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये काले कृषि कानून जो है, कहने के लिए तो ये कृषि कानून है, लेकिन केवल खेती किसानी के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक कानून है। अगर ये लागू हो गए तो देश पुनः भुखमरी की कगार पर पहुँच जाएगा। सर, क्या आप कुछ थोड़े शब्दों में बता पाएंगे ये कृषि कानून बिल ये है क्या? आखिर में क्या इनका निचोड़ है? क्यों सरकार इनको लागू करना चाह रही है और आप लोग क्यों इसको वापस करना चाह रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ मंडियाँ बनी थी और जो मंडियाँ हमारे यहाँ बनी थी, मंडी समितियाँ, इनका मतलब ये था कि किसान को अधिक से अधिक फायदा हो और टैक्स भी सरकार के पास पहुँचता रहे। लेकिन ये सरकार ने ये किया है कि ओपन मार्केट, खुला बाजार कर दिया है। वो कहती है कि एक देश एक बाजार, ये गलत है। हम कहते हैं कि एक देश एक भाव होना चाहिए। भरतना में हो या बम्बई में हो, गेहूँ की फसल का एक ही भाव होना चाहिए। पहला कानून उन्होंने ये बनाया है कि मंडियाँ समाप्त कर रही हैं, ओपन मार्केट कर रहे हैं। अडानी अंबानी को सारी फसलें मिल जाएंगी तो राशन कार्ड पर मिलने वाला गल्ला भी नहीं मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार के पास गल्ला ही नहीं होगा। नंबर 2, जो हमारे यहाँ 1955 में जमाखोरी के खिलाफ कानून बना था, इन्होंने उसे ख़त्म कर दिया और इन्होंने ये कह दिया है कि अब कोई भी व्यक्ति कितना भी जमाखोरी कर सकता है। जमाखोरी हम आप नहीं करेंगे, जमाखोरी करेंगे अडानी, जमाखोरी करेंगे अंबानी, और बड़े बड़े जो सेठ हैं वो जमाखोरी करेंगे। तो जमाखोरी का परिणाम हमेशा गरीबों के खिलाफ होता है, इसलिए हम इस कानून के खिलाफ हैं। नंबर 3 है ठेका खेती। ठेका खेती अगर लागू हुई तो आप जानते हैं कि ठेका खेती लागू होने के बाद हमारी फसल हमारी नहीं होगी, हमारा खेत हमारा नहीं होगा। हम अपने खेत में अपनी मर्जी से फसल नहीं कर पाएंगे। जिसने हमारी खेती को ठेके पे दिया है वो कहेगा कि आप इसमें टमाटर करिए, हमें गेहूं की आवश्यकता है, हम गेहूं नहीं कर सकते हैं, हमें टमाटर करना पड़ेगा। हम अपने ही खेत में आज मालिक हैं हम खेत में, लेकिन हम कल अपने खेत में ही मजदूर बन के रहेंगे। इसलिए हम इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते हैं।
सर, कृषि कानून बिल तो ठीक है, कोई वो नहीं है, कृषि कानून बिल तो आप वापस करा ही रहे। साथ में और भी कोई मुद्दा, जैसे राकेश टिकैत कहते हैं कि हम महंगाई के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। हम इसमें और मुद्दे हैं हमारे, जैसे पराली का मुद्दा है, पराली बिल आया तो पराली वैसे तो हमेशा जलती रही है, लेकिन अगर उसके जलने से पर्यावरण को नुकसान है तो सरकार को चाहिए कि पराली की नष्ट करने की कोई वैज्ञानिक व्यवस्था करें। व्यवस्था करने के बजाय ये डंडा चलाकर ये कहते हैं कि हम आपको जेल में डाल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नंबर 2, बिजली बिल, बिजली का निजीकरण हो रहा है। बिजली आप जानते हैं कि इस समय हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है और ये पूरे देश में बिजली का निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण के बाद बिजली का क्या हालत होगी। अभी जो गरीबों को बिजली मिल जाती है थोड़ी बहुत, दिल्ली में फ्री बिजली थोड़ी बहुत मिल जाती है, उत्तर प्रदेश में तो नहीं थी, लेकिन निजीकरण के बाद पूरे देश में बिजली अनाप शनाप महंगी हो जाएगी, बिजली आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी। इसलिए हम इसका भी विरोध कर रहे हैं, महंगाई का विरोध कर रहे हैं हम, और जो कानून व्यवस्था है उसका भी विरोध कर रहे हैं। कि तमाम लोकल मुद्दे भी हैं, स्थानीय मुद्दे भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से पराली है, कृषि कानून है और बिजली का निजीकरण का सवाल है। ये सवाल हमारे मुख्य 11 बार वार्ता हो चुकी है राकेश टिकैत या अन्य किसान नेता और सरकार के बीच में, और अब भारत बंद का ऐलान, क्या हल निकलेगा? देखिए, बहुत सीधी बात है, 11 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन 11 बार हमने केवल एक बात कही कि आप कृषि कानून वापस ले लीजिए। कृषि कानून बिना किसान के पूछे, बिना कृषि विशेषज्ञों से पूछे, आप उसके पहले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, कृषि रिपोर्ट ही है, सरकार ने बनवाई थी, उसे लागू क्यों नहीं कर रहे हैं आप? MSP को कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? सवाल ये है कि सरकार की मंशा बेईमानीपूर्ण है, इसलिए ये 11 बार वार्ता होने के बाद भी असफल हुई। ये आंदोलन भारत बंद का है, इसके पहले भी हम लगातार आंदोलन करते रहे हैं और भी लगातार आंदोलन करेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाते हैं। हम दिल्ली के बॉर्डर या हिंदुस्तान की किसी भी इलाके में आंदोलन करने से हिचकेंगे नहीं, और चाहे कितना भी लंबा ये आंदोलन चले, हम बिना इन बिलों के वापस लिए, इन कानूनों को वापस लिए, ये आंदोलन देश में खत्म नहीं होगा। ये भी कहा जा रहा है कि किसान नेता चुनावी करण के मुद्दे को लेकर, मतलब चुनाव में, अभी चुनाव यूपी विधानसभा में है, तो उसको लेकर ये सब आंदोलन या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, कुछ और प्रदेशों में भी हो रही है। ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन है। नंबर 2, किसान कभी इलेक्शन नहीं लड़ता। किसान, इसमें 500 संगठन हैं, उनमें से कोई भी संगठन कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ता है। ये मोदी, RSS, भाजपा की फैलाई हुई झूठ है और हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। 500 संगठन है। अभी राकेश टिकैत जी के साथ भानु जी भी थे, भानु जी अलग हो गए, उसके बाद 1-2 नेता, किसान नेता और अलग हो गए, उन्होंने अलग संगठन बना लिया। तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपका संगठन जो है कुछ बिछड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि जब हम एक दलिया में बर्तन रखते हैं तो वो भी खटकती है कभी कभी। तो जहाँ 550 और 600 संगठन हो, वहाँ पर कभी कभी कोई व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं। 500 संगठन एक होकर एक आंदोलन करें, हाँ, एक मतलब झंडा करके एक आंदोलन का नाम लेकर हमने, जैसे मैं किसान सभा देखता हूँ, यहाँ पर लोक शक्ति किसान यूनियन भी है, टिकैत किसान यूनियन भी है, और भी तमाम संगठन हैं। लेकिन हम इस समय जो पोस्टरिंग कर रहे हैं, जो बैनर बनवा रहे हैं, जो पर्चे बांट रहे हैं, सारे के सारे संयुक्त किसान मोर्चे के पर्चे हैं। हमारा न किसान सभा का नाम है, न लोक शक्ति का नाम है, न टिकैत ग्रुप का नाम है, किसी का नाम नहीं है, केवल संयुक्त किसान मोर्चे का नाम है। हम सब एक है और संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर काम कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि किसानों को फंडिंग बाहर से आ रही है। ये तो जाहिर बात है कि यही, इनके पास कुछ नहीं रहा है, इनके पास किसान को फंसाने के लिए कुछ भी नहीं रहा है। ये समझ रहे हैं कि देश की जनता किसान आंदोलन के साथ जा रही है, इसलिए आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन इस देश की जनता ने ये देख लिया है कि फंडिंग किसके पास आ रही है, कौन फंडिंग बाहर से ला रहा है, कौन फंडिंग करने बाहर जा रहा है। आज भी फंडिंग करने के लिए अमेरिका गए हुए हैं हमारे साथ, तो आप सब देख रहे हैं कि फंडिंग कौन करता है और फंडिंग
किसके खिलाफ होती है इस देश की जनता ने जान लिया है। इस देश की जनता अब भाजपा और आरएसएस के बहकावे में नहीं है। किसान जो संगठन है उनके साथ राजनीतिक दल भी साथ में है या केवल किसान संगठन ही अपना ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, किसान संगठनों का आंदोलन है, यह आंदोलन किसान संगठनों का है। अगर कोई राजनीतिक दल हमारे आंदोलन की मांगों से सहमत है और हमें समर्थन देता है तो हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं। भाजपा के अलावा हम भाजपा के अलावा किसी भी दल के समर्थन का स्वागत करते हैं। एकदम ही हमारा यह आंदोलन पूर्ण राजनीतिक। सर, आपके हिसाब से ये जो कृषि कानून बिल है उनमें संशोधन को अगर कहा जाए कि संशोधन इसमें करो तो क्या होना चाहिए? नहीं, संशोधन काहे बात का संशोधन करेंगे आप? नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि ठेकेदारी करके तो उसमें कुछ संशोधन हो सकता है। मैं बता रहा हूँ कि आप संशोधन क्या करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि मंडी समिति में हमारे पर ज़्यादा से मंडी फसल बिक रही है, 40 साल से फसल बिक रही है। अब वहीं बिकने दीजिए, क्यों आप खुला मार्केट ओपन कर रहे हैं? आप खुले मार्केट को क्यों ला रहे हैं? आप अडानी अंबानी को क्यों ला रहे हैं? हमारे सर पर आप अडानी को बिठा रहे हैं, अंबानी को बिठा रहे हैं, क्यों बिठा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हम अपनी फसल कलकत्ता बेचे, बम्बई बेचे। हम कलकत्ता बम्बई के भाव हमें आप यहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इसमें संशोधन का सवाल ही नहीं है, इसमें समझौते का सवाल ही नहीं है। ये काले कानून पूरी तरह काले कानून है, इनमें समझौते का सवाल इसलिए नहीं है कि ये पूरे 100% काले हैं। हम कहाँ समझौता कर रहे हैं? जब ये 100% काले हैं तो 100% ही इनको वापस होना पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल ये है कि आप भरतना के प्रभारी हैं और भरतना जब 27 तारीख को बंद रहेगा तो सर आप ज्ञापन वगैरह किसी को देंगे या केवल आपने अपील की है सभी लोगों से कि भरतना बंद करो और 27 तारीख को हमारे साथ रहो? देखिए, मैंने अपील की है लगातार और हम अपील कर भी रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि हम निवेदन करेंगे। यह आंदोलन हमारा हिंसक आंदोलन नहीं है, ये अराजकता वाला आंदोलन नहीं है। हम लोग किसान परिवारों से भी हैं और किसानों की ही काम करते हैं। हिंसक आंदोलन नहीं है, फिर भी जो मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई है उसमें पूनम पंडित भी एक किसान नेता थी, तो पूनम पंडित को लगातार धक्का दिया गया और कई पत्रकार लेडी को धक्का दिया गया, तो आप कह रहे हैं हिंसक कानून नहीं है? देखिए, ऐसा है, मुजफ्फरनगर में मैं था, वहाँ पर मुजफ्फरनगर में 10 लाख की भीड़ थी। 10 लाख की भीड़ में किसी को धक्का लग सकता है, किसी को धक्का मुक्की किसे नहीं लगा धक्का? 10 लाख की भीड़ में तो अनाप धक्का मुक्की होती है। लेकिन सर 10 लाख की भीड़ आप बता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड की जो कैपेसिटी थी, नहीं ग्राउंड नहीं, फील्ड की कैपेसिटी थी तो 4 लाख ही थी। मैं कह रहा हूँ ग्राउंड की बात नहीं है। उस दिन मुजफ्फरनगर में कोई गली, कोई सड़क, हर सड़क पर टीवी लगे हुए थे, हर गली में टीवी लगे हुए थे, हर गली में हर सड़क पर लोग अपना अपना वो लंगर लगाए हुए थे। ये आंदोलन केवल एक मैदान का आंदोलन नहीं था, ये मीटिंग, ये रैली एक मैदान की रैली नहीं थी। जितने हाईवे थे वो हाईवे जाम थे उस दिन, वहाँ पर जितने पुल थे वो पुल भरे हुए थे। तो मुजफ्फरनगर की रैली को हम यहाँ बैठ के आकलन नहीं कर सकते। मुजफ्फरनगर की रैली इस मोदी सरकार के शासन के ताबूत में एक कील का काम कर रही है। आप यकीन मानिए, उस रैली के बाद ये और बौखला गए हैं। और मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, वरुण गांधी कह रहे हैं, इन्हीं के बीजेपी के सांसद हैं। वो क्यों कह रहे हैं कि ये किसानों के साथ अन्याय हो रहा है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि पीलीभीत में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, लखीमपुर में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो वहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं। अब ये तो सर एक एबीपी के पत्रकार ने अपनी नौकरी को ठुकरा दिया। किसान जो वहाँ पर रैली हो रही थी, किसान महापंचायत चल रही थी, तो एबीपी के जो रिपोर्टर थे वहाँ पर गए और उन्होंने कहा कि मैं ऐसी नौकरी को लात मारता हूँ जो हमारी खबर को सच ना दिखाए। तो किसान कहीं ना कहीं सही है, किसान 100% सही है। एबीपी क्या, बल्कि ये पूरा मीडिया, 1-2 चैनल छोड़ दीजिए आप, एनडीटीवी और एक आध और चैनल है, उनको छोड़ दीजिए, तो बाकी सारे चैनल किसान आंदोलन को दिखला ही कहाँ रहे हैं? पहली बात को दिखला ही नहीं रहे हैं, इतने बड़े आंदोलन को दिखला ही नहीं रहे हैं। दूसरी बात, पत्रकारों में जिनमें लालच नहीं है, जिनमें थोड़ी अस्मिता बची हुई है, वो आंदोलन के साथ आता है। नीरज चोपड़ा को मोदी जी ने बड़ा
बात की कि जैवलिन में भाला फेंक में जब उसने गोल्ड मेडल ओलंपिक में पाया, उसकी तारीफ के पुल बांधे। तो उसने मोदी जी से केवल एक मांग की कि अगर आप मुझे सम्मान के लायक समझती हैं तो आप ये जैवलिन में भाला फेंक में जब उसने गोल्ड मेडल ओलंपिक में पाया, उसकी तारीफ के पुल बांधे। तो उसने मोदी जी से केवल एक मांग की कि अगर आप मुझे सम्मान के लायक समझती हैं तो आप ये किसानों की मांगें मान लीजिए। उसने भी कह दिया कि कहाँ बचेंगे। अगर आप 27 तारीख को भारत बंद का अपील कर रहे हैं, 27 तारीख को भारत बंद हो गया और उससे कोई हल ना निकला, तो उसके बाद आप क्या करें? हम लगातार आंदोलन करेंगे। 27 तारीख का भारत बंद आंदोलन का एक हिस्सा है, जन जागरण करने का एक हिस्सा है। हम दुकानदार भाइयों से भी कह रहे हैं कि आपके यहाँ 80% ग्राहक कौन है? किसान ही तो है। तो एक दिन आपके यहाँ वो 365 दिन सामान खरीदता है, एक दिन उसके कहने पर आप दुकान को बंद रख लीजिए। केवल इतना निवेदन कर रहे हैं। और ये आंदोलन है, आंदोलन का एक हिस्सा है ये 27 तारीख का भारत बंद। ये आंदोलन का एंड नहीं है, ये आंदोलन का हिस्सा है। इसके बाद हम और आंदोलन करेंगे और रैलियाँ करेंगे और जो प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे। ये तो हमारा आंदोलन का हिस्सा है। मैंने पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूँ कि आंदोलन तभी वापस होगा जब ये काले कानून वापस हो जाएंगे, तभी हमारा आंदोलन खत्म होगा। उस समय तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। काले कानून जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही आंदोलन वापस होगा। किसान नेता लगातार अपील कर रहे हैं कि 27 सितंबर को भारत बंद की अपील कर रहे हैं और व्यापारियों से कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर किसान 365 दिन आता है, अगर एक दिन आप किसान के लिए भारत बंद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। मैं आप शेख मिश्रा, TV1 इंडिया न्यूज़।